हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे वाल्व्स। वाल्व्स क्या होता है, वाल्व्स की डेफिनेशन क्या है, वाल्व्स का फंक्शन क्या है, वाल्व कितने प्रकार के होते हैं और वाल्व का हम लोग कुछ इमेजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वाल्व की डेफिनेशन से। वाल्व क्या होता है? Valve is a device that regulates, directs or controls the flow of fluid by opening or partially obstructing वेरियस पैसेज। एग्जाम्पल में वाटर टैप, एलपीजी गैस। देखिए, वाल्व एक ऐसा डिवाइस है, फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है या तो उसको रेगुलेट करेगा या फिर उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या फिर उसका फ्लो को ही कंट्रोल करेगा, मतलब या तो बंद कर देगा पूरा फ्लो को या पूरा फ्लो को चालू रखेगा। तो ये वाल्व काम ऐसे करता है, या तो रेगुलेट करेगा, डायरेक्ट करेगा या कंट्रोल करेगा। अब ये करता कैसे है? या तो वाल्व ओपन होगा या तो क्लोज होगा या पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टिंग होगा। ठीक है, वाल्व अगर अगर हम लोग डेली लाइफ में देखा जाए तो वाल्व आप लोग बहुत जगह देखे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में जो नल आता है पानी का, वाटर टैप, वो भी वाल्व है एक तरह का। आपके जो घर में गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर के ऊपर ये हेड पे लगा हुआ रहता है रेगुलेटर, ये भी एक तरह का वाल्व ही है, जिससे हम लोग रेगुलेट करते हैं गैस के फ्लो को। या तो गैस के फ्लो को हम लोग ऑन करते हैं या फिर गैस के फ्लो को हम लोग ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एलपीजी गैस रेगुलेटर ये भी एक तरह का वाल्व है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फंक्शन का, कि वाल्व का फंक्शन क्या है। तो हम लोग पहले बताए वाल्व का फंक्शन होता है क्या? स्टार्ट करना या स्टॉप करना। ठीक है, जो भी फ्लूइड उसमें फ्लो हो रहा है तो उसका फ्लो को स्टार्ट करेगा या फ्लो स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो पहला फंक्शन ये होता है। थ्रॉटल करना या रेगुलेट करना। वाल्व अगर पूरी तरह से क्लोज्ड नहीं है या फिर पूरी तरह से ओपन नहीं है, थोड़ा सा क्लोज्ड है या इसको बोल सकते हैं हम लोग थोड़ा सा ओपन है, तो उसको उस चीज को बोलते हैं हम लोग थ्रॉटल। मतलब पार्शियली क्लोज्ड है या फिर पार्शियली ओपन है, जितना ज़्यादा ओपनिंग होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड फ्लो होगा, तो इसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग। तो थ्रॉटलिंग का काम करता है वाल्व। दूसरा है प्रिवेंट बैक फ्लो। मतलब हम लोग चाहे तो फ्लो को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर सकते हैं और वो फ्लो रिटर्न नहीं आएगा। रिटर्न आते वक्त वाल्व बंद हो जाएगा। इस तरह के वाल्व को हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व या फिर चेक वाल्व। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे वाल्व में। तो अभी इतना जान लीजिए, ये बैक फ्लो को भी प्रिवेंट कर सकता है। ये फंक्शन हो गया। दूसरा तीसरा है आपका प्रिवेंट बैक फ्लो, और चौथा में आता है आपका प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेगा? वाल्व के ओपनिंग के पैसेज को वाल्व के ओपनिंग के पैसेज को हम लोग अगर वैरी करते हैं तो प्रेशर भी हम लोग का वैरी होता है। ठीक है, फिर होता है डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज कैसे करता है? मान लीजिए कोई फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ही चाहते हैं कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का वाल्व बंद कर देंगे और इधर का वाल्व ओपन कर देंगे। तो ये क्या हुआ, फ्लूइड के फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स, कितने तरह के वाल्व होते हैं। तो वाल्व कितने तरह के होते हैं, कुछ कुछ बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अभी हम लोग जानेंगे बेस्ड ऑन एक्चुएशन। एक्चुएशन के बेसिस पे वाल्व को कैसे क्लासिफाई किया गया है। एक्चुएशन क्या होता है? कोई भी वाल्व है वो किस वजह से ऑपरेट कर रहा है। या तो हम लोग उसको हैंड से ऑपरेट कर रहे हैं या फिर हम लोग उसको हाइड्रोलिक के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो होता है किस वजह से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्चुएशन। तो बेस्ड ऑन एक्चुएशन हम लोग का कितना तरह का वाल्व होता है? हाइड्रोलिक एक्चुएटेड वाल्व होता है, न्यूमेटिक एक्चुएटेड वाल्व होता है। हाइड्रोलिक में जहाँ पर ही हम लोग का फ्लूइड यूज होता है, फ्लूइड बेसिकली ऑयल या वाटर कुछ भी यूज होगा, और न्यूमेटिक में एयर यूज होता है। न्यूमेटिक में एयर यूज होता है, मीडियम। मैनुअल में जो हम लोग खुद से करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हम लोग हैंड से ऑपरेट कर रहे हैं वाल्व को, तो वो हो गया मैनुअल एक्चुएटेड वाल्व। एक होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब इलेक्ट्रिक यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए,
कॉइल टाइप का रहता है, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फोर्स से वाल्व ओपन या क्लोज होता है, तो उस तरह का वाल्व को बोलेंगे हम लोग सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व या सोलेनॉइड एक्चुएटेड वाल्व बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली हम लोग सोलेनॉइड वाल्व भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोटर, मोटर ऑपरेटेड वाल्व या मोटर एक्चुएटेड वाल्व, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। तो टाइप्स बेस्ड ऑन एक्चुएशन में हम लोग के पास ये 5 तरह के वाल्व होते हैं: हाइड्रोलिक एक्चुएटेड वाल्व, न्यूमेटिक एक्चुएटेड वाल्व, मैनुअल एक्चुएटेड वाल्व, सोलेनॉइड एक्चुएटेड वाल्व और मोटर एक्चुएटेड वाल्व। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइप्स के बारे में, कि अगर फंक्शन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करना चाहें वाल्व को, मतलब वो फंक्शन क्या करता है उस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करना चाहें फंक्शन के बेसिस पे, तो हम लोग का 5 तरह के फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब कंप्लीटली क्लोज्ड या कंप्लीटली ओपन। कंप्लीटली क्लोज्ड रहेगा तो पूरा आइसोलेट कर देगा, फ्लूइड को उस तरफ जाने ही नहीं देगा, तो उस तरह का वाल्व को हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। रेगुलेट करना मतलब ज़रूरत के हिसाब से जितना फ्लूइड हम लोग को पास कराना है उतना हम लोग करा सकते हैं। फुल्ली क्लोज नहीं रखेंगे या फुल्ली ओपन अगर नहीं रखेंगे तो भी चलता है वैसा वाल्व, तो उस तरह का वाल्व को हम लोग बोलते हैं रेगुलेशन वाल्व। अब आता है सेफ्टी रिलीफ वाल्व। कहीं पर ही ऐसा होता है कि प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ जाता है और फ्लूइड को जाने का जगह नहीं मिलता है, तो बहुत सारा डैमेज वो सिस्टम में कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग एक वाल्व लगाते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व, या जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी रिलीफ वाल्व। तो वो क्या करता है, जब भी प्रेशर फ्लूइड में बढ़ जाता है तो वो प्रेशर को रिलीव करता है। प्रेशर को रिलीव कैसे करता है, वहाँ पर जो हाई प्रेशर फ्लूइड होता है उसको वो रिलीज कर देता है ताकि वहाँ का प्रेशर लो हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो वाल्व ओपन हो जाता है प्रेशर इंक्रीज के कारण। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व हो गया। दूसरा है, नेक्स्ट है आपका नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न मतलब फ्लूइड को जाने तो दे रहा है, लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस अगर चेंज हो गया, वो वापस आना चाहे तो आने नहीं देगा। फ्लूइड मतलब एक तरफ जा तो रहा है लेकिन दूसरा तरफ आएगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। स्पेशल पर्पस वाल्व, लास्ट कैटेगरी स्पेशल। कहीं कहीं स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग जिस वाल्व को यूज करते हैं वो इस कैटेगरी में डाला गया है, स्पेशल पर्पस वाल्व की कैटेगरी में डाला गया है। चलिए पहला बात करते हैं आइसोलेशन वाल्व। आइसोलेशन वाल्व क्या क्या होते हैं? गेट वाल्व, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। बॉल वाल्व, प्लग वाल्व, पिस्टन वाल्व, डायफ्राम वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, पिंच वाल्व। इसमें मैक्सिमम जो नेम लिए गए हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन लिए गए हैं या फिर अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन भी लिए गए। रेगुलेशन वाल्व में आता है ग्लोब वाल्व, नीडल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, डायफ्राम वाल्व, बॉल वाल्व, प्लग वाल्व और पिंच वाल्व। ये सब आता है आपका रेगुलेशन में। सेफ्टी रिलीफ वाल्व दो तरह के हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व है और एक वैक्यूम रिलीफ वाल्व है। नॉन रिटर्न वाल्व में आप लोग देखिए स्विंग चेक वाल्व है, लिफ्ट चेक वाल्व है और भी नॉन रिटर्न वाल्व होंगे, ठीक है, यहाँ पे अभी ने बताया। मल्टीपर्पस वाल्व, स्पेशल पर्पस वाल्व में आते हैं फ्लोट वाल्व, फुट वाल्व, नाइफ वाल्व, लाइन ब्लाइंड वाल्व, ठीक है। तो ये सारे वाल्व फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। अब ये सारे वाल्व को एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ इमेजेस दिखाते हैं। उससे पहले आप बात कर लेंगे एक कंट्रोल वाल्व के बारे में कि कंट्रोल वाल्व कितने तरह में डिवाइड किए गए। कंट्रोल वाल्व भी बेसिकली उसके मोशन के ऊपर डिवाइड किए गए हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल वाल्व दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक है लीनियर मोशन, एक है रोटेटरी मोशन। एक है लीनियर मोशन, एक है रोटेटरी मोशन। लीनियर मोशन में आ जाएगा आपका ग्लोब, डायफ्राम, गेट। और रोटेटरी मोशन में आपका आ जाएगा बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व और डिस्क वाल्व।
ठीक है। ये सारे जितने भी वाल्व मैंने अभी बताया है, ये एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में। इसका डिज़ाइन कैसा होता है, इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वाल्व को नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, फिर जाके इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, एप्लीकेशन एंड यूजेस पढ़ेंगे इसका मेंटेनेंस कैसे होता है। तो हर चीज़ हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका सेफ्टी भी थोड़ा बहुत देखेंगे। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में कुछ इमेजेस देख लीजिए आप लोग वाल्व का। ये गेट वाल्व है, सबसे पहला वाला आपका गेट वाल्व है, और उसके बाद ये गेट वाल्व का दो इमेज दिया हुआ है। ये आपका ग्लोब वाल्व है। देखिए गेट वाल्व में और ग्लोब वाल्व में थोड़ा अंतर इधर दिख रहा है। ये डिज़ाइन में यहाँ थोड़ा गोल्ड टाइप का है, ग्लोब टाइप का डिज़ाइन है ये, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो हम आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ये प्लग वाल्व है, डायफ्राम वाल्व है। इसमें डायफ्राम यूज़ होता है, डायफ्राम सीट यूज़ होता है, इसलिए डायफ्राम वाल्व है। बॉल वाल्व है, इसका अंदर का जो डिस्क रहता है इसको बोलते हैं बॉल रहता है। बटरफ्लाई वाल्व है, नीडल वाल्व है, चेक वाल्व है। ये सारे वाल्व हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में एक एक करके पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।